होगा। मंच पर तो आप एक साथ दिख रहे हैं, जुड़ गए हैं, लेकिन क्या आपके मन जुड़ पाएंगे? इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मन जोड़ें या विवशता के अंदर तन जोड़ें, ये उनका व्यक्तिगत एक विषय है। वो विषय सामने नजर आया जब सुप्रिया जी जिस प्रकार से लाना चाह रही थी, और जो हुआ वहां पे वो देख के आपको भी बॉडी लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं। बहरहाल वो हमारा विषय नहीं है। विषय हमारा महज इतना है कि आप एक परिवारवाद की बात आ गई और दूसरी बात आती है जबरदस्ती किसी के ऊपर भाषा थोपना। देखिए, भाषा अगर आपको नहीं समझ में आती, हिंदी कोई हिंदी बोल रहा है तो आप उसको मारने पीटने चले जाएं, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये इंडी अलायंस के लोग जो बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, वो आज जब संविधान को तोड़ के मारपीट करके बोलने और उनके शीर्ष नेता बोलते हैं कि जी हम गुंडे तो गुंडे सही, तो फिर बाकी देश भी देख रहा है महाराष्ट्र के अंदर कितना किसका फाइनेंशियल योगदान है, कितना किसका रीजनल योगदान है, क्या डेमोग्राफिक है पॉपुलेशन की, वो सबको पता है। अगर आपके 10 प्रमुख शहर लिए जाएं तो उनमें से 5 शहर ऐसे हैं जिनके अंदर बाहर के लोग प्रमुखता से हैं वहां पे। क्या नहीं, उनका लेकिन लेकिन योगदान लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कुछ नहीं है? मलिक साहब, तमाम सारी बातों के बीच उद्धव ठाकरे कहते हैं कि साहब ये आएंगे, खाकर यहाँ से चले जाएंगे। हमें हिंदी और हिंदुस्तान तो मान्य है, लेकिन हिंदी मान्य नहीं है। और तमाम सारी बातों के बीच जो संकेत दिए हैं, वो संकेत सीधा सीधा ये है कि अब उन दोनों का टारगेट बीजेपी है और कोई नहीं। मरता क्या ना करता, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है साहब। अगर आपका बिजनेस खत्म हो रहा है तो आप कोशिश तो करेंगे ना कि आप अपने बिजनेस को बचाएंगे। ये इनका फैमिली बिजनेस है, ये सेवा नहीं है। क्योंकि अगर सेवा होती तो ये संजय राउत ये ना कहते कि हट सत्ता खाली करो कि ठाकरे आते हैं। क्यों ये नहीं बोल सकते थे कि सत्ता खाली करो मराठी मानुस आता है? ये भी तो बोल सकते थे ना। लेकिन चाटुकारिता और नेपोटिज्म की जो ये पैदाइश है, ये कुछ नहीं करेंगे। ये इसी तरीके से करेंगे, चाहे वो प्रियांक खड़गे हों, चाहे वो ये लोग हों। ये एक जैसे नेता है। इनके लिए देश का हित, इनके लिए प्रदेश का विकास नहीं मायने रखता। इनका सिर्फ अपना अस्तित्व मायने रखता है। तो अगर सेल्फ पॉलिटिक्स करनी है और राज करने की नीति नहीं बनानी, तो उसमें फर्क होता है। और यही फर्क उसमें सामने फर्क होता है। दर्शा रहा है। संजय द्विवेदी साहब, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि राज ठाकरे अपने बेटे की सीट तक नहीं बचा पाए। उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हो गए और भारतीय जनता पार्टी को या गठबंधन को अपार सफलता मिली। अगर कहें तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दी है। उन्हें मराठियों का भी वोट मिला, गैर मराठियों का भी वोट मिला। अब अगर ये समीकरण है तो इसका मतलब लोगों को भरोसा है, और चाहे वो राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, लोगों का भरोसा डगमगाया है। देखिए मनोज जी, जीत हार के विषय में चर्चा तो हम कर नहीं सकते हैं। 5 लाख वोटर बढ़े थे लोकसभा चुनाव में, 40 लाख वोटर बढ़ गया विधानसभा चुनाव में, तो जीत हार की चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन को, उद्धव ठाकरे को, मां विकास अघाड़ी को जनता ने जो शीर्ष पे पहुंचाया, ठीक है। आज हम किन्हीं कारणों बस हार गए हैं, इसका मतलब यह नहीं। जबकि उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना नहीं थी, धनुष्बाण नहीं था, उनके पास था दूसरा नाम था, दूसरा चुनाव चिन्ह था। उसके बाद जनता ने अगर 11% वोट दिया है, 20 सीटें दी, बहुत सीटें हमारी 500 वोट 1000 वोट से हार गई। तो हार जीत की यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पे जो इन्होंने वादे किए थे महाराष्ट्र की जनता से, वो वादे कहाँ गए? आज इन्होंने जबरदस्ती भाषा विवाद बना दिया। भाषा विवाद बनाया किसने? अभी रमन साहब हमारे बीजेपी प्रवक्ता बड़ी लंबी चौड़ी आंक रहे हैं, पुराने पिक्चर। अरे भैया, पुरानी पिक्चर नहीं है ये। अभी लोकसभा चुनाव में ऑपरेशन पिक्चर चल रही थी। अब अगर वो हमारे साथ आए, हमारे मन साझा किया है, तो हम मन से, आप भी तो गठबंधन करते हैं, कभी पीडीपी से गठबंधन करते हैं, जेडीयू का डीएनए टेस्ट कराते हैं नीतीश कुमार जी का। लेकिन हमको डीएनए टेस्ट नहीं करा रहे। मन से उनकी अलग पार्टी, शिवसेना यूवीटी अलग पार्टी। हमने गठबंधन अगर होता भी है तो इस नाम से गठबंधन होता। न तन ढकने की जरूरत है, न मन ढकने की जरूरत है। ढकने की जरूरत है अपने विचार,
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जनता का, महाराष्ट्र की जनता का हम कैसे विकास करें, आप खुद सोच लीजिए। आपको सीटें, आप 5 साल आप चलाइए, अगले 5 साल बाद आपको मालूम चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बात इसकी नहीं, जनता एक साथ नहीं रहती है। लोकसभा चुनाव में हरा दिया, विधानसभा में एकमात्र सीट थी लोकसभा की, और वो कांग्रेस को जिता दी। क्यों जिता दी भाई? तो बात इसकी नहीं होती है यहाँ पे कि आप क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आज जिस तरह से भीड़ थी, जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने आशीर्वाद दिया माननीय उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को, वो देखने का विषय है। वो कोई धोखे लाई हुई भीड़ नहीं थी, वो अपने आप सब लोग आए थे। महाराष्ट्र की जनता अपने आप आई थी, उसमें उत्तर भारतीय भी शामिल है, मराठी मानुस भी शामिल है, सब एक साथ आए। उन्होंने दोनों लोगों का सुना और उन्होंने प्रशंसा जाहिर की। आपने रद्द कर दिया। आपने जब इतना अच्छा कानून था, जब 1 से 5 तक आप कह रहे साहब हिंदी भाषा से मतलब हमें ऐसा नहीं है, तो आपने क्यों रद्द कर दिया? आपको रद्द नहीं करना चाहिए। रद्द करने के बाद आप, रमन मलिक जी अभी ये नहीं बता पाए कि आखिरकार ये रद्द क्यों जीआर हो, इस जीआर रद्द होने के पीछे क्या कारण है। तो जब कारण आप नहीं बता पा रहे हैं और आप कह रहे मन से और शिवसेना विरोध ना करे, यूबीटी क्यों ना विरोध करे भाई? आपकी गलत नीतियों का क्या, गलत नीतियां आपकी चलती रहें? आप नीतियों के साथ साथ कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज भी मायने रखते हैं। रमन मलिक साहब, 40% वोट हैं मराठाओं के, 20% मुस्लिमों के। इसके साथ साथ शरद पवार की पार्टी शिंदे, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मौजूद हैं, और वो भी कभी कभी बीच बीच में हल्की हल्की तल्खियों की लाइन बोलते रहते हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीएमसी के चुनाव परिणाम एक बड़ा संकेत देने जा रहे हैं। बीएमसी के लिए मैं बता दूं, थोड़ा मैं टोकूंगा आपको। हाँ, बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को समर्थन दिया था। क्यों समर्थन दिया था भाई? 30 साल तक हमारे अभी